हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करती हूँ कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे और आपकी स्टडीज़ में काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा आपको इस चीज़ का। आज हम शुरू करेंगे 12th चैप्टर जो कि हीरोन फार्मूला से रिलेटेड है। 9th क्लास का चैप्टर है ये। और हीरोन फार्मूला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। पहले हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला किया हुआ है, बट उसके लिए हमें जो चाहिए होता था वो होती थी उसकी बेस यानी कि आधार और ऊंचाई। फॉर्मूला होता था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन हमें अगर आधार और ऊंचाई की बजाय तीनों साइड्स दी गई हों, जैसे इस ट्रायंगल में हमें 3 साइड्स दे रखी हैं से ए बी सी, तो हीरोन के सूत्र की हेल्प से हम कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें निकालना होता है इसका अर्ध परिमाप, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। एस होता है अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, और परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड्स का जोड़, यानी जो भी इसकी सीमाएं हैं, जो भी इसकी बाउंड्रीज हैं, उनका जोड़ उसको परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप हुआ उसका आधा, यानी कि एस किसके बराबर बनेगा? तीनों साइड्स के जोड़ का हाफ। ओके, अब फॉर्मूला जो है हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए करना है, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और पूरे का वर्गमूल। एस हम निकाल चुके होंगे पहले ही, और वो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे माइनस ए माइनस बी करके। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस चीज़ को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। जो बोर्ड होता है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आगे स्कूल है, कोई बोर्ड है संकेत बोर्ड, और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी होगी। इसे ये बोला है कि यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का। समबाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और ए के इक्वल है। तो हमें हीरोन के सूत्र, वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए कि वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, लेकिन इसने हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोला है, तो मैं हीरोन का सूत्र यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम s निकालेंगे, a प्लस ए तीनों साइड्स का जोड़ बटे 2 करके, तो मेरे पास आ गया 3a/2। अब मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगी और उसकी हेल्प से इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूंगी। फॉर्मूला हम ऊपर कर चुके हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस का मतलब है 3a/2 माइनस ए हो जाएगा, फिर से माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों की ही वैल्यू हमें ए दी हुई है, क्योंकि सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं। अब इनको माइनस कर लेंगे, जितना हमें सोल्व करना आता है उतना कर लेंगे। 3a/2 में से जब a को माइनस करेंगे तो a/2 बचेगा। लघुत्तम लेके कर सकते हैं हम, नीचे दोनों की गुणा ऊपर आर पार गुणा करके। ये भी a/2 बचेगा और ये भी a/2 बचेगा। अब देखिए a/2 और a/2 इन दोनों का पेयर बन चुका है। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो a/2 सिंगल बन के बाहर निकलेगा। ये 2 बार है, लेकिन जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 1 बार लिखा जाएगा। ये भी 2 बार है, वर्गमूल के बाहर लिखेंगे तो 1 बार लिखा जाएगा। और ये अंदर बचा हमारे पास 3, तो ये हो गया a²/4, ये हो गया वर्गमूल 3। ये वही फॉर्मूला बन गया ना जो मैंने अभी बताया था, वर्गमूल 3/4 a²। तो ये एक तरह से फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है। इतना वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की यूनिट इकाई वर्ग होती है, तो ये हमारी यूनिट आ गई है। अब ये देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इससे कुछ और भी पूछा है कि यदि बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए परिमाप 180 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा a इजीली निकल जाएगा। परिमाप दिया है 180, परिमाप का मतलब होता है a प्लस ए तीनों साइड्स का जोड़, यानी कि हमें 3a दे रखा है 180 के बराबर,
तो ए किसके बराबर आएगा, 180/3 यानी कि 60 के बराबर आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमें पता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की जगह मैं लिखूँगी कितना, एस हमने निकाला ही नहीं क्योंकि परिमाप 180 है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 180 का आधा यानी कि 90। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। यहाँ मेरे पास आ गया 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। 90 को लिख सकती हूँ मैं 3 गुणा 30। बाकी मैंने देखो इनके वैसे फैक्टर करने होते हैं, लेकिन मुझे साफ क्लियर दिख रहा है कि इनके गुणनखंड बन जाएंगे, एज सच ये बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए सबको तोड़ के अपना क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका इसी टाइप से कर लेंगे। ये आ गया 900 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। एक और सम कर लेते हैं इसका, कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122, 22 और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष इतने रुपए की प्राप्ति होती है। कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कितना किराया दिया। तो सबसे पहले दीवार का यूज़ करें, यानी कि उसका एरिया यूज़ होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम किराए की बात करेंगे। तो सिंपली हम एक त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि त्रिभुजाकार दीवार है। इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें 122, 22 और 120 मीटर। अब हम सबसे पहले एस निकाल लेंगे, तीनों का जोड़ बटे 2 करके। 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 144 प्लस 120 यानी कि 262, ठीक है, बटे 2 यानी कि 131 आ गया। 122, 22 और 120 था। जब तीनों को जोड़ा तो हमारे पास ये देखिए 144 और 144 को यहाँ रखेंगे तो 264 आएगा। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, सेम फॉर्मूला यूज़ करके। एक 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 12 गुणा 11, 10 गुणा 10, इसको 10 गुणा 11 लिख लेते हैं और ये 12 हो जाएगा। मतलब अपनी आइडिया से लिखा है मैंने। जैसे अगर मैं 10 को 2 गुणा 5 लिखूँ, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे सॉल्व हो जाना है सबने, पर जितना उसको शॉर्ट में रख सकते हो उतना शॉर्ट में रखना चाहिए, ताकि आगे चल के तुम्हारी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो हम देख रहे हैं हर किसी के फैक्टर्स मतलब पेयर्स बन चुके हैं, तो उनको बाहर निकाल लेंगे। 12 गुणा 10 गुणा 11, तो ये 1320 आ जाएगा हमारे पास वर्ग इकाई या मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें यूनिट दे रखी है इसमें, तो हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 महीने के लिए उसने क्या किराया दिया है, 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का वो किराया देगा प्रति वर्ष। 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का दे रहा है, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना देगा वो हम निकाल लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का यानी कि 12 महीने का किराया, यही होगा ना। ये हमें देना पड़ रहा है 5000 रुपये, और हमारा आया 1320 मीटर स्क्वायर।
तो इसका 12 महीने का किराया कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5000 गुणा 1320 देना पड़ेगा। लेकिन उसने 3 महीने का किराया पूछा है, ना कि 1 साल का। ये देखिए, इसने पूछा 3 महीने के लिए किराए पे लिया है तो कितना किराया, तो 3 महीने के लिए किराए पे लिया है तो 3 महीने का किराया कितना होगा, इतने मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया। तो 3 महीने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा 12 है ये पूरे साल का किराया है और 3 महीना उसका चौथा हिस्सा होता है। तो चौथा हिस्सा हमें पे करना पड़ेगा, तो इसको 4 से भाग करना है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ 3 महीने लिखा है तो यहाँ मैं 3 से भाग करूँगी, क्योंकि 3 महीना इसका चौथा हिस्सा है तो हमें 4 से ही भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 0 0 0 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, इतने रुपये उसको पे करने पड़ेंगे किराए के। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने तक लिमिटेड नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इनकी सचमुच ज़रूरत है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।